आज क्लास से आते ही इतना मन थका हुआ था कि घर देख के तो और मन थक गया था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जल्दी जल्दी करके अपने आराम से बेड पे लग जाऊंगी। लेकिन फिर भी थकावट तो थी, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी काम किया, बिकॉज़ काम नहीं करती ना तो फिर उसके बाद लेट जाती तो सीधे 4 बजे उठूँगी और फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होती और तब तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो मूड उनका भी ख़राब होता, मेरा भी। उससे अच्छा है कि मैं पहले क्लियर कर दूँ, फिर आराम से सुकून से धैर्य से सोऊँगी। तो बस लग गई पूरे काम पे। सच कहूँ, रूम बहुत बड़ा था और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रह गया, बिकॉज़ फ्रेंड के साथ आज पूरा नोट्स कंप्लीट करना था और कंप्लीट करने के बाद उससे छोड़कर आने के बाद पूरा रूम क्लियर किया। और ये जो बगल में कपड़े रखे हुए हैं ना, सच कहूँ तो इसे खींचना नहीं था, ये असल में खींचे हुए थे, बस सूखे नहीं थे, दोबारा इसे सुखाना है। तो इस रूम को क्लियर करते वक्त एक चीज़ ध्यान में आया कि छठ के बाद आने के बाद पूरे कपड़े इधर उधर हो चुके हैं एंड उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। लेकिन फिर भी उस पर भी वीडियोस अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर आएंगी। फिर मैंने अपने टेक्स्ट को देखा, उस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उससे क्लियर किया। और डेली मुझे इस टेबल को क्लियर करना पड़ता है, बिकॉज़ मम्मी डेली कपड़े को आयरन करती हैं जब से छठ से आई हैं। मम्मी का ये रहता है कि हर वक्त बल्क में ही कपड़े क्लियर करती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज़ छठ पे से वापस लौटने के बाद टाइम ही नहीं मिला उन्हें। तो डेली इधर बेचुन वो आती हैं, आयरन करती हैं, फिर उसके बाद कपड़े पहनती हैं। फिर मैं गई पूजा वाले रूम में, उसमें देखा भी, उसमें भी दादी ने कुछ भेजा रखा था, बिकॉज़ कल पापा गाँव पे गए थे। तो मैंने उस रूम को भी क्लियर किया। एंड सच कहूँ, सुबह-सुबह चाय पीने के बाद जो कटलरी रखी रहती है ना, उसपे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं गई बक्से के पास, बक्से पे सच कहूँ तो यहाँ पे पूजा का और झोला रखा रहता है। और मेरी छोटी वाली बहन कृष्ण जी को कपड़े पहनाने के चक्कर में पूरे कपड़े इधर-उधर रख देती है, उससे क्लियर किया। फिर पूजा का सारा सामान क्लियर किया। एंड सच कहूँ, पूजा वाला रूम क्लियर रहता है ना, बड़ा सुकून आता है। फिर आगे वाले रूम में गई, सुबह इसी में सोए थे हम लोग, तो ज़्यादा कुछ साफ़ करना नहीं था। फिर इन सबको क्लियर करने के बाद मैं गई टेबल पे भी कुछ ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस पापा की तौलिया थी, उसे क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं किचन में जाने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि पहले रूम एक बार दिखा दूँ कि साफ़ हो गया कि नहीं। और फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए, बिकॉज़ मम्मी कपड़े धो के गई थी, उन्हें पता है कि मैं आती फिर वापस से खींचती और थकावट हो जाती। फिर उसे डालने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद सारे किचन को अच्छे से पोंछा, बिकॉज़ किचन पोंछा रहता है ना तो दिन भर लगता है हाँ सुकून है। तो घर क्लियर रहे तो सच कहूँ तो बहुत सुकून रहता है। फिर उस किचन क्लियर करने के बाद मैं चली गई बीच वाले रूम में झाड़ू लगाने के बाद सच कहूँ तो बहुत थक गई थी। एंड थकावट की वजह से मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि आगे वीडियो शूट करूँ, लेकिन फिर भी पूरे रूम को देख लूँ, साफ़ हो चुका है। फिर मैं चली गई कपड़े चेंज किया, उससे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत थकावट हो गई थी। आज का बहुत बहुत अच्छा गया। थैंक यू परमेश्वर आज के दिन के लिए।